Hi friends, this is Amit Kumar Das. Today we discuss lifestyle in electrical construction projects. Electrical construction projects means transmission line project, distribution project, substation project, distribution substation project, ट्रांसमिशन में जो सबस्टेशन होता है जैसे कि 400 केवी सबस्टेशन, 765 केवी सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस 33 केवी अपॉन 11 केवी सबस्टेशंस, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट होता है। जैसे कि बिल्डिंग इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट होता है और केबलिंग का प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आता है ओवरहेड में, वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट के लिए अंडरग्राउंड केबल में होता है। जैसे अपने देश में पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट होता है। पहले तो प्रोजेक्ट में 3 प्लेयर होते हैं। एक तो होता है क्लाइंट कंपनी, जैसे गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट होता है, प्राइवेट प्लेयर बड़े बड़ी कंपनी जैसे अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, स्टरलाइट हो गया, उन लोग का प्रोजेक्ट होता है क्लाइंट प्रोजेक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट कंपनी होता है जो कि क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है। जैसे कि अपना बहुत सारी कंपनी है, ट्रांसमिशन में देख लो, केसी हो गया, केपीटीएल हो गया, बहुत सारी कंपनी, सिंप्लेक्स हो गया, बहुत सारी कंपनी होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्लाइंट कंपनी स्टेट बोर्ड हो गया, उसे कॉन्ट्रैक्ट लेके जैसे टाटा पावर लिया है कि रिलायंस लिया है कि अदानी लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी। और एक प्लेयर है सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट कंपनी काम लिया, वो ने सब कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया। सपोज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, एक ट्रांसमिशन लाइन सपोज 200 किलोमीटर का प्रोजेक्ट मिल गया, और उसमें बहुत सारे काम है, सर्वे करना, फाउंडेशन करना, टावर इरेक्शन करना, स्ट्रिंगिंग करना, फिर फाइनल करके फिर क्लाइंट को हैंडओवर करना। तो उसके लिए मैन पावर चाहिए, स्किल अनस्किल लेबर मैन पावर बहुत चाहिए, फाउंडेशन के लिए, इरेक्शन के लिए, स्टिंगिंग के लिए। तो वो कंट्रैक्ट कंपनी को जैसे काम मिल जाता है क्लाइंट से, कंट्रैक्ट साइन होता है, तो कंट्रैक्ट कंपनी छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। जो छोटे छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर के पास स्किल मैन पावर होता है, सपोज फाउंडेशन के लिए, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में टावर का जो फाउंडेशन होता है, सपोज 200 किलोमीटर है, बहुत सारा फाउंडेशन होगा, उसमें कम से कम 10-15 सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाता है फाउंडेशन के लिए, इरेक्शन के लिए 20-25, स्टिंगिंग के लिए 8-10 ऐसे हायर किया जाता है। उसके पास जो मैन पावर आता है, सपोज फिटर आता है,
और लेबर आता है। जैसे उसको सुपरविजन के लिए कंट्रैक्ट कंपनी का इंजीनियर होता है, सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है। फिर क्लाइंट की तरफ से क्लाइंट का मैनेजर होता है, क्लाइंट का इंजीनियर होता है, क्लाइंट का भी सुपरवाइजर होता है। क्लाइंट फिर भी अच्छे से सुपरविजन के लिए क्वालिटी के साथ क्लाइंट कंपनी ने थर्ड पार्टी को क्वालिटी कंट्रैक्ट में दे देता है। जैसे कि सपोज पावर ग्रिड का एक ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट वो केसी को मिला, केसी एज ए कॉन्ट्रैक्ट कंपनी। क्लाइंट फिर एक थर्ड पार्टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में क्वालिटी का कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया कि तुम्हारा इंजीनियर सुपरवाइजर जाएगा साइड, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी क्या काम कर रहा है, क्वालिटी के साथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको चेक करना, हमको रिपोर्ट देना। ऐसे होता है। फिर ये तो साइड का हो गया। फिर कॉर्पोरेट में क्या होता है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट लेने के लिए टेंडरिंग अप्लाई किया जाता है, टेंडर डालना पड़ता है, एक टेंडरिंग डिपार्टमेंट होता है। सपोज डोमेस्टिक या ओवरसीज में जो प्रोजेक्ट निकलता है, टेंडर डिपार्टमेंट हमेशा देखता रहता है, मतलब कहाँ पावर का निकल रहा है, क्या स्टरलाइट का निकल रहा है, क्या अदानी का निकल रहा है, क्या गाल्फ में कोई प्रोजेक्ट निकल रहा है, क्या अफ्रीका में कोई प्रोजेक्ट निकल रहा है। तो हमेशा कोशिश करता है कि नया प्रोजेक्ट लेने के लिए। सपोज एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट एक कंपनी को मिला, मिलने से पहले जो कोटेशन डालना पड़ता है, टेंडर डालना पड़ता है, मतलब जो जो आइटम एक प्रोजेक्ट में, एक तो मटेरियल सप्लाई पर्सन होता है एक, और एक इरेक्शन पर्सन होता है। सप्लाई, इरेक्शन और एक ट्रांसपोर्टेशन। मेन सप्लाई, इरेक्शन। जैसे कि एक प्रोजेक्ट, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट हो या सबस्टेशन प्रोजेक्ट हो या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके सप्लाई पोर्शन में क्या क्या आइटम लगते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, उसमें डिटेल होता है और उसका रेट भी होता है। और इलेक्शन में भी हर आइटम का रेट होता है और सब ट्रांसपोर्टेशन का भी रेट होता है। जैसे कि सपोज एक ट्रांसमिशन लाइन में एक टावर में एंगल, टावर पास होता है, कंडक्टर होता है और उसका इंसुलेटर वगैरह, हार्डवेयर फिटिंग वगैरह सब बहुत सारे आइटम होता है, नट बोल्ट्स, ब्रेक नट बोल्ट्स सब होता है। तो पहले टेंडर डिपार्टमेंट क्या करता है ना, जो टावर पार्ट्स खुद का मैन्युफैक्चर है तो ठीक है, जैसे जो नया प्रोजेक्ट में एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट है, उसमें जो इक्विपमेंट्स या फिटिंग्स या स्ट्रक्चर, ये टावर पोल, जो सब आइटम यूज होगा या इंस्टॉल होगा, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ये क्वालिटी का होना चाहिए, सब कुछ उसमें होता है। और इरेक्शन का प्रोसीजर और क्वालिटी सब कुछ होता है उसमें।
सपोज एक प्रोजेक्ट मिल गया, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट मिल गया, उसमें टावर, कंडक्टर, इंसुलेटर को सब लगेगा प्रोजेक्ट में। तो मैन्युफैक्चर जो हेड ऑफिस में टेंडरिंग डिपार्टमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट निकला तो उसमें प्रोजेक्ट का मतलब उसका डिटेल, प्रोजेक्ट का स्कोप हिसाब से उसका मतलब बिडिंग होता है, बिड होता है, मतलब टेंडर डालना पड़ता है। टेंडर डालने से पहले उसका मतलब कॉस्टिंग होता है। कॉस्टिंग क्या कि एक प्रोजेक्ट है, सपोज 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें सप्लाई का इतना, इलेक्शन का इतना, सब कुछ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह जो सब है, सब कुछ मिलाकर 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, उनके पास सपोज हर आइटम का मैन्युफैक्चर तो नहीं होगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वो फिर दूसरा मैन्युफैक्चर, जो कंपनी जो आइटम को मैन्युफैक्चर करता है उसे बात करके नेगोशिएट करके परचेज करेगा। तो टेंडर डालने से पहले जब कॉस्टिंग होता है, वो क्या करता है कि सप्लायर से बात करता है, कोटेशन लेता है, नेगोशिएट करता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसमें ये आइटम लगेगा, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ये क्वालिटी होना चाहिए, तो आप हमको ये रेट में, हमको ये रेट में मिलना चाहिए। वो फिर बातचीत करना, नेगोशिएट करना, फिर क्लाइंट से, मतलब क्लाइंट का भी स्टैंडर्ड होता है कि मेरा प्रोजेक्ट में जो आइटम लगेगा वो एक सर्टिफाइड कंपनी का आइटम होना चाहिए। तो कंपनी जाएगा, उनका फैक्ट्री में जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, अप्रूवल देगा, फिर एक तो क्लाइंट उसको अप्रूवल देगा, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को रेट भी होना चाहिए, सही रेट भी मिलना चाहिए, प्लस प्रोजेक्ट का जो स्टैंडर्ड है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसके साथ मैच भी होना चाहिए। वो सब नेगोशिएट करके प्रोजेक्ट डालने से पहले वो सब हर जो आइटम का मैन्युफैक्चर है उनके साथ नेगोशिएट करना, कोटेशन लेना, रेट फाइनल करना, क्लाइंट से अप्रूवल कराना, फिर आगे मतलब एक ये होता है। सपोज प्रोजेक्ट मिल गया, कोटेशन दिया था, जो मैन्युफैक्चरर कोटेशन दिया था, सप्लायर कोटेशन दिया था, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी टेंडर डाला, वो रेट में कॉस्टिंग करके डाला, प्रोजेक्ट मिल गया। प्रोजेक्ट सपोज मिल गया तो जो रेट फाइनल हुआ है वही रेट में फिर वो सप्लायर सप्लाई करेगा प्रोजेक्ट को, मटेरियल, उसका टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट होगा। सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, जैसे मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चर हो, उसका फेज होता है। सपोज एक सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, क्लाइंट, क्लाइंट फैक्ट्री पे जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा, टेस्टिंग भी करेगा, देखेगा, टेस्ट सर्टिफिकेट देखेगा, सब कुछ छोड़ के है, फाइनल हो गया, अप्रूवल मिल गया, तुम सप्लाई करो ये प्रोजेक्ट को। इंश्योरेंस वगैरह जो सब क्राइटेरिया है वो होता है।
जैसे मटेरियल डिस्पैच होगा फैक्ट्री से, ट्रांसपोर्ट होके प्रोजेक्ट स्टोर में एंट्री करेगा, फिर वहाँ पे कंट्रैक्ट कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर इंटीमेट करेगा कि अपना अपना ये आइटम आ गया, आपका रिप्रेजेंटेटिव स्टोर पे भेजिए, वो इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कंपनी बिल रेज करेगा। बिल रेज होगा, फिर क्लाइंट से पेमेंट आएगा, फिर सप्लायर को कॉन्ट्रैक्ट कंपनी पेमेंट देगा। ऐसे से हर आइटम ऐसे ऐसे प्रोसेस में मैनेज होता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में जैसे प्रोजेक्ट मिल जाता है, फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लानिंग करता है, किसे एजुकेशन होगा, कहाँ से सप्लाई, कहाँ से मटेरियल मतलब सप्लाई होके साइट पर पहुँचेगा, सब प्रोजेक्ट का ए टू जेड प्लानिंग होता है। फिर वो जो प्लानिंग होता है क्लाइंट के साथ डिस्कशन होता है, एग्रीमेंट होता है, फाइनलाइज होता है, वही प्लानिंग फिर साइट पे इम्प्लीमेंट होता है। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम भी होता है। एक तो प्रोजेक्ट का जो सप्लाई, इरेक्शन और साइट एक्सपेंस और बहुत सारा अकाउंटिंग का काम वो दिखता है, जैसे बिलिंग करना, सप्लायर को बिलिंग करना, सब कॉन्ट्रैक्टर का बिलिंग कराना, क्लाइंट का बिलिंग कराना, वो सब मतलब वो दिखता है। कॉर्पोरेट ऑफिस में उसका लेवल पे वो दिखता है, साइट पे जो होता है अकाउंटिंग का वो साइट के लेवल पे दिखता है, और साइट का जो क्लाइंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। ऐसे मतलब एक सिस्टम है। आप कोई भी कंपनी में जाओ, वो सेम सिस्टम थोड़ा इधर उधर होता है। साइट पे फिर प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट में मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, जीएम, डीजीएम, जीएम, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब साइट पे प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, ऐसे होता है। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर होगा तो 2-3 प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकता है, या एक बड़ा प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। और उससे सब कॉर्पोरेट में कोऑर्डिनेटर होता है। साइट का कोऑर्डिनेटर का काम क्या है ना, एक कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस में, साइट ऑफिस में, कंपनी का 5-6 जगह में प्रोजेक्ट चल रहा है, 5-6 जगह में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, साइट स्टाफ्स हैं। कॉर्पोरेट में डीजीएम होगा कि जीएम होगा कि वाइस प्रेसिडेंट होगा, जो भी हो, वो बीच में कोऑर्डिनेट करता है साइट का, मैंने साइट में ये चल रहा है, ये रिक्वायरमेंट है, ये इश्यूज है, ऐसों में डिस्कशन कराता है और उसका सॉर्ट आउट होता है। उसके बाद मतलब एक तो प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट कहीं हो जाता है। कॉम्प्लिकेट मीन्स ईगो में हो जाता है, या बोलने में, या मिस कम्युनिकेशन में हो जाता है। साइट लेवल में जैसे कि सुपरवाइजर का जनरली ड्यूटी क्या होता है, साइट पे सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसका मैन पावर है, साइट में काम चल रहा है, फाउंडेशन का चल रहा है, इलेक्शन का चल रहा है, सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, साइट पे
सुपरविजन करना, क्वालिटी के साथ ठीक ठाक ड्राइंग के हिसाब से काम होना चाहिए। जैसे अब इंजीनियर का काम क्या है? इंजीनियर 5 6 10 सुपरवाइजर है, एक इंजीनियर है, तो क्लाइंट का जो इंजीनियर से उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, क्लाइंट का मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना, सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइजर के साथ कोऑर्डिनेट करना, स्टोर के साथ कोऑर्डिनेट करना, ऐसे होता है। मैनेजर का काम क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब मेन काम है क्लाइंट के साथ डील करना। जैसे कि वीकली मीटिंग होता है, मंथली मीटिंग होता है, प्रोजेक्ट रिव्यू होता है। जैसे क्लाइंट का साइट ऑफिस में मीटिंग होता है, कहीं कहीं उसका हायर अथॉरिटी के पास भी मीटिंग होता है, मंथली मीटिंग होता है, प्रोजेक्ट रिव्यू होता है, और साइट का एक्टिविटी को ट्रैकिंग करना। एक तो सप्लाई, एग्जीक्यूशन, इधर अकाउंट्स, स्टोर, सब कुछ उनके अंडर में होता है। एसओ में जो हेड है उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, और साइट का जो इश्यूज वगैरह होता है, साइट लेवल पे जो छोटा मोटा इशू होता है, सुपरवाइजर लेवल पे हो जाता है, कहीं इंजीनियर लेवल पे होता है, कहीं उनसे नहीं होता तो प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल पे सॉर्ट आउट होता है, या प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट का मैनेजर दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करते हैं। और एक बड़ा ये है बात करना, कन्विंस कराना, बॉडी लैंग्वेज, मतलब स्मार्टली बोलना, स्मार्टली बात सुनना, साइट पे इम्प्लीमेंट कराना, और क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, अच्छा रिलेशन डेवलप करना, और प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड के हिसाब से जो प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूशन कराना, वो सब मतलब स्मार्टली करना पड़ता है। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे डिस्कशन करते हैं।